हेलो स्टूडेंट्स, आओ इंग्लिश पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के बाद की पोएम। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चैप्टर फर्स्ट की पहली पोएम। तो बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं। तो इस पोएम के जो राइटर हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं और पोएम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है इसको भी अपन पहले समझ लेते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो को जैसे फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ के जो बारीक कण होते हैं वो डस्ट ऑफ स्नो कहलाते हैं। तो आइए अब पोएम शुरू करते हैं। तो राइटर क्या कहते हैं, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मतलब द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवे ने हिलाकर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, बर्फ़ का बारीक कण एक हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री एक क्या होता है, एक जहरीला पॉइजनस पेड़ होता है जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं। आगे देखते हैं अब राइटर क्या कहते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। उस पल ने मेरे दिल को दिया, क्या दिया, ए चेंज ऑफ मूड, मतलब मिजाज का बदलाव, एक मूड का बदलाव। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, मतलब और उस पल ने कुछ भाग बचा लिया उस दिन का जो मैंने दुख में बिताया था। तो अब मैं आपको इसकी समरी बता दूं। जैसे एक आदमी था जो कि इस पोएम का राइटर है। ठंड का मौसम था, बर्फ़ पड़ रही थी, पेड़ों पर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद थे। उस समय एक आदमी जो राइटर है इस पोएम में एक रास्ते से गुजर रहा था। वहाँ पर वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उस दिन राइटर बहुत दुखी था। जब वह पेड़ के नीचे खड़ा था तब उसके ऊपर बर्फ़ के जो कण थे, पार्टिकल, वो गिरे, जिसको एक कौवे ने पेड़ पर हिलकर गिराया था। उन बर्फ़ के बारीक कणों के गिरने के बाद उस आदमी का मूड एकदम चेंज हो गया, बदल गया। वह उस दिन बहुत दुखी था, पर जैसे कि उसका मूड बदल चुका था तो वह अब काफ़ी खुश था। इस घटना ने उसके दिन के भाग को बचा लिया जो उसने एक दुखी होकर बिताया था। इससे हमें यह पता चलता है कि बुरी से बुरी चीज़ भी आदमी का मूड बदल सकती है। जैसे कि इस कहानी में, इस पोएम में क्रो और हेमलॉक के पेड़ ने आदमी का मूड बदल दिया। तो इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। तो सी यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।